नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि 4 लाख रुपया लमसम, 5 लमसम करने पर 5 साल बाद कितना मिलेगा, यानी कि कितना मिल सकता है। दोस्तों, ये कमेंट हमारे एक भाई साहब हैं, मिस्टर सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी का कहना यह था कि सर, अगर हम 4 लाख रुपया हम लमसम करते हैं म्यूचुअल फंड में तो हमें 5 साल बाद कितना मिल सकता है। दोस्तों, आज हम भाई साहब के कमेंट पर यह हमारा आज का वीडियो है। और दोस्तों, हमारे सभी व्यूअर को एक जानकारी मिलेगी, एक नॉलेज होगा कि हम अगर 4 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में लमसम करते हैं तो हमें कितना मिल सकता है 5 साल बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 12% लिया है। दोस्तों, होता क्या है कि आप लमसम करते समय लमसम की जो स्ट्रेटजी होती है उसको जरूर फॉलो करें। अब स्ट्रेटजी क्या होती है, आप हमारे चैनल लिस्ट पे जाएंगे तो आपको लमसम की स्ट्रेटजी आपको वहाँ पे वीडियो मिलेगा, आप देखेंगे। तो आप जब भी अपना लमसम करें तो एक मुश्त एक ही समय में सारा पैसा आपको लमसम नहीं करना है। डाइवर्सिफाइड करके, फोल्ड करके, तोड़ करके, जैसा भी आप समझें वो आपकी भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि सर, आप जो है बिल्कुल लमसम करते समय बहुत ही आपको सतर्क रहना है। क्योंकि जो है ये मार्केट है, यहाँ किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। मार्केट को किसी ने कभी कुछ देखा नहीं है कि आगे मार्केट में क्या हो क्या ना हो। तो इस तरीके से आप जब भी अपना लमसम इन्वेस्टमेंट करें तो लमसम की जो स्ट्रेटजी होती है उसको ज़रूर फॉलो करें। और दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड जरूर करें और समय समय के हिसाब से ही, मार्केट के हिसाब से ही आप अपना इन्वेस्टमेंट लमसम बढ़ाएंगे या करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो मिस्टर सतीश कुमार जी हैं, जिनका एक कमेंट था कि सर, 4 लाख रुपया अगर हम लमसम करते हैं तो 5 साल बाद हमें कितना मिल सकता है। तो ये कमेंट साहब सर का बहुत पहले से था, तो हमने कहा जब हमारा सीरीज में नंबर आएगा तो हम आपको इस चीज़ पे भी बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे। और हमारे सर जी का एक कमेंट और था कि क्या हम यहाँ इस लमसम से हम SWP कर सकते हैं। SWP सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान, इस पर भी हमारा वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप वहाँ से SWP भी देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कि इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 4 लाख रुपया है। अब 4 लाख रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू देखिए, म्यूचुअल फंड में आपका मेच्योरिटी बिल्कुल नहीं होता है, करंट वैल्यू होता है, जो आपका फंड वैल्यू है वही होता है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू जो आपकी बनेगी वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपका 7,04,937 रुपया आपका बनेगा। दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे कि हमने रिटर्न कितना एक्रूड किया, यानी कि हमें कितना लाभ अर्जित हुआ, लाभ मिला, और जितना आपका ग्रोथ हुआ है उसी में आपका टैक्सेबल अमाउंट भी बनेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि आपका जो ग्रोथ हुआ, रिटर्न एक्रूड हुआ, वो 3,04,937 रुपया आपका बना, क्योंकि आपका 4 लाख तो आपका मूलधन ही है, तो मूलधन वहाँ से घटा दिया जाएगा, तो आपका 3,04,937 रुपया ग्रोथ हुआ। अब इसी 3,04,937 में आपका कैपिटल गेन टैक्स जो भारत सरकार के नियमानुसार लगता है, वो टैक्सेबल अमाउंट जो है आपका बनेगा यहाँ पे 38,204 रुपया। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ जो है आपका LTCG ही लगेगा, क्योंकि लमसम में LTCG लगता है, और आपका 4 लाख पे जो ग्रोथ हुआ है उस पे जो है आपका ये LTCG कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 38,204 रुपया आपका बनेगा। यहाँ भी 1,25,000 तक कैपिटल गेन टैक्स में छूट है, तो छूट के बाद जो बनेगा वो अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। तो इस तरीके से आप 4 लाख लमसम करके 5 साल बाद आपका ये रिटर्न मिल सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब दोस्तों, ये हमारे भाई साहब का जो कमेंट था कि सर, हम क्या यहाँ से SWP भी कर सकते हैं।
तो बिल्कुल कर सकते हैं। आइए हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारे मिस्टर बीबर हैं, मिस्टर सतीश कुमार जी, इनका ये था कहना कि हम यहाँ से अगर हमें SWP करना हो तो क्या हम कर सकते हैं और करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि जो आपका लमसम आपने किया है 4 लाख रुपया, यही आप जो 5 साल हैं, यानी कि आप जब से आप अपनी पेंशन चाहते हैं, SWP पेंशन चाहते हैं, या जब से आप पैसा निकालना चाहते हैं, जैसे कि आप इसको अगर 5 साल तो छोड़े थे तो 5 साल बाद ये बना, अगर इसको यहीं से 5 की जगह पे आप 15 साल और छोड़ देते हैं या 10 साल बाद छोड़ देते हैं, या मान लीजिए आपको तुरंत से अगर SWP लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि आपका ज़्यादा SWP लेंगे तो आपका ये मूलधन भी कम हो जाएगा और ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि SWP जो आपकी ग्रोथ होती है उसके हिसाब से आपको SWP थोड़ा सा कम ही लगाना पड़ेगा, तभी जो है आपका फंड बनता रहेगा। तो दोस्तों आप यहाँ 5 साल की जगह पे इस फंड को आप छोड़ देंगे 15 साल 20 साल, यानी कि अभी आपकी एज अगर कम है तो आप जो है इसको 15 साल के लिए और छोड़ देंगे तो ये आपका फंड बन जाएगा, और यहाँ से आप जो है SWP लगा देंगे, और आप फंड नेम भी चेंज कर देंगे, फंड स्कीम चेंज करके SWP वाली स्कीम में आप चले जाएंगे तो वहाँ से आपको SWP भी मिलेगा, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पेंशन। इस पर दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो है, यहाँ मैंने शॉर्ट में भाई साहब को समझाने के लिए बताया, क्योंकि जो है यहाँ पे टाइम कम है SWP के लिए, आपको थोड़ा सा यहाँ से लंबा समय लेना पड़ेगा, जिससे जो है आपका ग्रोथ अच्छा हो जाए। फिर जब ग्रोथ अच्छा हो जाएगा तो फिर आप वहाँ से SWP लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कुछ अपने फैमिली को, परिवार को भी विरासत के रूप में देके जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये मेरा आज का वीडियो रहा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो म्यूचुअल फंड से संबंधित आप जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, और आपको जरूर से जरूर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।